अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक ऐसी ड्रामा सीरीज़ जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, जिसकी हर एपिसोड के बाद हम अगली किस्त के इंतज़ार में रहते थे। अब वो सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारीख़ी शाहकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। जितना हमें इस सीरीज़ के आने का इंतज़ार था, उतना ही इसके ख़त्म होने का अफसोस भी है। ये सीरीज़ सिर्फ एक ड्रामा नहीं थी, ये तारीख़ की याद दहानी थी। आज की वीडियो में हम इस सीरीज़ का मुकम्मल रिव्यू पेश करेंगे। हम बात करेंगे इसकी तारीख़ी खूबियों की और इन बड़ी गलतियों की जो नाज़रीन की नज़र से शायद ओझल रह गईं। साथ ही हम इन बातों पर भी रोशनी डालेंगे जो मुमकिन है आपने नोटिस ना की हों। और सबसे अहम, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीज़न 3 क्यों नहीं आया और इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ के बारे में मुकम्मल और दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं इस सीरीज़ की खूबियों की। इस सीरीज़ की पहली खूबी थी सलाहुद्दीन अय्यूबी और बेलियन के दरमियान इंसानी ताल्लुक़। ये ताल्लुक़ मजहबी इख्तिलाफ के बावजूद बाहमी एहतराम पर कायम था। बेलियन को एक निहायत बावकार, गैरतमंद और असूल पसंद दुश्मन के तौर पर दिखाया गया और यही चीज़ इस सीरीज़ को वाकई मुनफरिद बनाती है। दूसरी खूबी थी तारीख़ का गैर जानिबदाराना पेशकश। इस ड्रामे में तारीख़ को दोनों तरफ से दिखाया गया, मुसलमानों की तरफ से भी और सलीबियों की तरफ से भी। सलीबियों को किसी भी जगह पर तहक़ीर आमेज़ अंदाज में पेश करने की कोशिश नहीं की गई। तीसरी खूबी सलाहुद्दीन अय्यूबी की नरम दिली और रहम दिली थी। जब बॉलवीन बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने अपने बेहतरीन तबीब इसके इलाज के लिए भेजे और बीमारी के दौरान यरूशलेम पर कभी हमला नहीं किया। ये तारीख़ी वाक़या बड़े अहसन अंदाज में दिखाया गया। चौथी खूबी मुसलमानों के इत्तेहाद का पैगाम थी। हर किस्त में ये वाज़ेह किया गया कि अल-कुदस की आज़ादी का रास्ता मुसलमानों के इत्तेहाद से गुज़रता है। अल-कुदस हमारा है और हम अल-कुदस के हैं, ये जज्बा हर किस्त में महसूस होता था। पांचवीं खूबी आखिरी किस्त की शानदार फतह थी। आखिरी किस्त में यरूशलेम में कत्ले आम की तजवीज़ को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस खूबसूरती और हिकमत के साथ रद्द किया, वो लम्हा वाकई काबिले तारीफ़ था। अल-कुदस की फ़तह के मनाजिर ने दिलों को हिलाकर रख दिया और ये आखिरी किस्त मुसलमान कौम के हाफिज़े पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। अब बात करते हैं इस सीरीज़ की खामियों की। सबसे बड़ी और संगीन गलती कारातिगीन का किरदार था। तारीख़ में ये शख्स एक मुसलमान था जिसका असल नाम मुइनुद्दीन आनर था, लेकिन इसे इस सीरीज़ में गोक टैंगरी का मानने वाला दिखाया गया, जो कि तारीख़ के साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरी खामी तारीख़ी साथियों की गैर मौजूदगी थी। एमरे कॉनिक सीज़न 2 में बोरो का किरदार तो ले आए, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के असल तारीख़ी साथियों को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उनके भाई मलिकुल आदिल और तुक़्क़ीन, उनके भतीजे फ़ारुख़ और तक़ीउद्दीन और उनके बेटे अल-अफ़ज़ल। ये वो लोग थे जो यरूशलेम की फ़तह में कदम बा कदम शरीक थे। अगर उन्हें दिखाया जाता तो कहानी और भी मुतासिर कुन हो जाती। तीसरी खामी बोरो की तारीख़ी गलती थी। इसे यरूशलेम की जंग में शहीद दिखाया गया, हालांकि तारीख़ी एतबार से वो हलब की लड़ाई में नौजवानी में ही शहीद हो गए थे। चौथी खामी मग़रिबी मौर्रिख़ीन की मन घड़त कहानियों की शमूलियत थी। पाँचवीं खामी रोमानवी मवाद की शमूलियत थी। सीज़न 1 में सुरैया और सीज़न 2 में शम्सा खातून के ज़रिए रोमानवी टच देने की कोशिश ने सीरीज़ की असल रूह को मुतासिर किया। अब आखिर में हम बात करते हैं कि सीज़न 3 न आने की क्या वजूहात हैं। ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली वजह गिरती हुई रेटिंग्स है। तुर्की में इस सीरीज़ की रेटिंग्स मुसलसल कम होती रही। तुर्की ऑडियंस का ज़ौक़ बदल चुका है और आजकल जदीद रोमानवी ड्रामे और सोशल कॉमेडी सीरीज़ वहाँ ज़्यादा मकबूल हैं। तारीख़ी सीरीज़ को अब तुर्की में वो पज़ीराई नहीं मिलती जो एर्तुगरुल के दौर में हासिल होती थी। दूसरी वजह यह है कि तारीख़ी ड्रामा सीरीज़ का बजट इंतहाई भारी होता है। लड़ाइयों के मनाजिर, तारीख़ी किले, हज़ारों के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स और बड़े पैमाने पर सेट, ये सब चीज़ें सीरीज़ का बजट आसमान तक पहुंचा देती हैं। जब रेटिंग्स कम हुई तो प्रोडक्शन कंपनी के लिए इतने बड़े बजट का जवाब पेश करना मुश्किल हो गया। तीसरी वजह मुस्लिम ममालिक की ऑडियंस और तुर्की ऑडियंस में फ़र्क है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब ममालिक और हिंदुस्तान की मुस्लिम ऑडियंस इस सीरीज़ की दीवानी थी,
लेकिन तुर्की में बराह रास्त एयर होने वाले चैनल की रेटिंग का दारोमदार तुर्की नाजरीन पर था और तुर्की नाजरीन सीरीज से दूर होते गए, जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक की मोहब्बत का सीरीज की तजदीद पर बराह रास्त असर नहीं पड़ सका। चौथी वजह रोमानवी मवाद पर तनाज़ा है। जब एमरे कॉनिक ने सीरीज में रोमानवी टच देने की कोशिश की और शम्सा खातून जैसे किरदार शामिल किए तो मुस्लिम ऑडियंस में शदीद एहतजाज किया। पांचवी और आखिरी वजह तारीखी कहानी का इख्तिताम है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स यरूशलेम की फतह था, जो सीजन 2 के इख्तिताम पर दिखा दिया गया। इस सीरीज में बेशुमार खामियां थीं, लेकिन एमरे कॉनिक ने जिस तरह मुसलमानों को यरूशलेम की तारीख याद दिलाने की कोशिश की, वो कोशिश तारीख में दर्ज होने के लायक है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि सीज़न 1 या सीज़न 2 में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा था और आप इस सीरीज़ को 10 में से कितने नंबर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।